मेरे सभी दर्शकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और यदि कष्ट में हैं तो हम आपकी यथासंभव सहायता करने का भी प्रयास करेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2020 से आरंभ हुआ महामारी का दौर रुक रुक कर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि आगामी शेष समय कैसा व्यतीत होगा। चैत्र नवरात्र अप्रैल के साथ ही 9 संवत 2078 का आरंभ हो गया था, जिसमें दूसरी लहर के रूप में हमारे कई दर्शकों ने अपने प्रियजनों को खोया। हम उन सभी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस प्रकार से पिछले 5 माह जिस संकट में व्यतीत हुए हैं उसकी कल्पना करके ही मन सिहर उठता है। किंतु प्रश्न ये है कि आगामी अभी शेष 7 माह कैसे व्यतीत होने वाले हैं, इसकी जानकारी अब हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो वर्ष 2021 अर्थात 9 संवत 2078 के शेष माह 7 माह हमारे लिए कई अर्थों में सकारात्मक भी सिद्ध हो सकते हैं। इस वर्ष मकर राशि में बृहस्पति और शनि की युति है और ये वर्ष के अधिकांश समय कुंभ राशि में ही स्थित रहने वाले हैं। कुंभ राशि को अचानक होने वाले परिवर्तन तकनीकी प्रगति के लिए भी माना जाता है, तो इसके अनुसार शेष 7 माह भारत में बड़ी तकनीकी प्रगति होने वाली है। ऐसी नई नई तकनीकी आने वाली है जिससे हम भारतीयों का जीवन और भी सरल एवं आनंदित हो उठेगा। बृहस्पति एवं शनि की युति ये भी संकेत कर रही है कि अब भारत के सभी उद्योगों में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे एवं ऑनलाइन व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये सबसे अच्छा समय कहा जाएगा। इसी के साथ बृहस्पति एवं शनि की युति के कारण कुछ रचनात्मक कार्यों को लेकर भी जनता असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर विरोध प्रदर्शन जैसा मार्ग भी अपना सकती है। वैसे बृहस्पति एवं शनि 20 वर्ष में युति में आते हैं, किंतु इस वर्ष उनका 200 वर्ष का चक्र पूरा होने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार भारत की राजनीति में भी सत्ता पक्ष का एकाधिकार देखने को मिलेगा एवं सरकार साझा मूल्यों को लेकर एक नई परिभाषा गढ़ेगी। सभी विपक्षी दलों को साथ लाने का भी प्रयास करेगी। इस दिशा में सरकार ग्राहकों, कृषि मुद्रा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर नए कानून आने वाले 7 माह में बनने की संभावना भी दिख रही है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2021 अर्थात 9 संवत 2078 के शेष माह को बहुत अनुकूल समय किंतु अवसरवादी वर्ष के तौर पर भी देखा जाएगा। इस वर्ष चंद्रमा पुष्य नक्षत्र एवं लग्न हस्त नक्षत्र में गोचर करने जा रहा है। इसीलिए वर्ष 2021 वित्तीय और वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। 2021 का स्वामी ग्रह बुध सूर्य के साथ चौथे घर में जा रहा है, जो कि लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि ये करियर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ प्रदान करेगा। शनि एवं बृहस्पति की युति के साथ ही अभिनव विचारों को समर्थन प्राप्त होने की भी संभावना है। भारत में चल रही आर्थिक मंदी का हल भी 2022 से पूर्व समाप्त होने वाला नहीं है। अगले 7 माह देश आर्थिक संकट से तो जूझता रहेगा, किंतु सरकार की योजनाओं के कारण जनता को पेट भरने के लिए भोजन भी मिलता रहेगा। आर्थिक मंदी का ये प्रभाव भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर दिखाई देगा। शनि एवं बृहस्पति की युति से संसार भर में बड़े आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन होने दिखने लगेंगे। वैसे शनि सामान्य रूप से जनता का कारक माना गया है और बृहस्पति धन और ज्ञान के प्रतीक हैं। ऐसे में जब शनि और बृहस्पति युति में होते हैं या आमने सामने होते हैं तो जनता के खर्च करने की आदत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जब शनि एवं बृहस्पति युति में होते हैं या दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ती है तो दुनिया भर में आर्थिक मंदी की स्थिति भी बनती दिखाई देती है। वर्ष 1970 में शनि मेष राशि में गोचर कर रहे थे और बृहस्पति इस दौरान तुला राशि में 7वें घर में थे। यही वह समय था जब पूरा यूरोप और अमेरिका वैश्विक मंदी से प्रभावित चल रहा था। उस समय अरब और भारतीय उपमहाद्वीप में भी भ्रष्टाचार विरोधी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में परिवर्तन देखने को मिला था। अब एक बार पुनः शनि एवं बृहस्पति युति में हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने के दौरान ये मकर राशि की युति में होंगी। यह युति प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों के साथ एक छोटे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। वर्ष 2020 से आरंभ होने वाले 2 वर्षों की वैश्विक आर्थिक मंदी भारत, जापान, अमेरिका, यूरोप, ब्राजील की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। 2021 के दौरान दुनिया भर के राजनेताओं और अमीर उद्योगपतियों के विरुद्ध भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हुए आप देख सकेंगे। आगामी माह में सोने की खपत बढ़ेगी एवं कीमतों में अत्यंत उछाल भी आ सकता है। रियल एस्टेट बाजार में भी मंदी आएगी, किंतु स्टील की कीमतें अभी और घटेंगी।
आशा है कि अप्रैल 2022 के पश्चात इन स्थितियों में कुछ राहत मिलने की संभावना है, जब बृहस्पति मीन राशि में शनि के आगे गोचर करेंगे, जो कि एक विस्तार की राशि मानी जाती है। अप्रैल 2022 से लेकर 2023 के आरंभ में जब बृहस्पति का गोचर मीन राशि में होगा, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। आगामी वर्षों में कई देशों में समाजवादी नेतृत्व की शक्ति में उदारवादियों के वापस आने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। किंतु दर्शकों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 2021 में कोरोना वायरस पूरे संसार से समाप्त हो जाएगा? तो इसका उत्तर यही है कि तीसरी लहर सीमित स्थानों पर ही सीमित रहेगी एवं कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर यह पहले की तरह विनाश लीला रचने नहीं जा रही है। अगस्त के पश्चात जनजीवन सामान्य रूप से चलने लगेगा। यद्यपि अक्टूबर से दिसंबर में वायरस का प्रसार एक बार पुनः हो सकता है, अतः सावधानी बरतने में ही समझदारी है। जैसा कि वर्ष 2021 बुध ग्रह का वर्ष है, ऐसे में इस वर्ष बुध ग्रह का वक्री होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये जीवन में कई महत्वपूर्ण बातों के कारण बन सकता है, जैसे कि किसी चीज के खो जाने की या फिर स्वयं में खोया हुआ महसूस करने की और त्वरित निर्णय लेने में असफल रहने जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा और एक बेहद ही शुभाशुभ ग्रह माना गया है, किंतु जब ये अपनी वक्री गति से चलेगा तो नई योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि जब बुध का गोचर मिथुन, तुला एवं कुंभ में रहेगा, तब भारत विदेशों में अपने संबंध और भी सुदृढ़ करेगा एवं भारत को संसार के शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगेगा। कालपुरुष कुंडली के दूसरे घर में राहु की उपस्थिति अर्थव्यवस्था को नष्ट करने, वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने का काम करेगी। वहीं 8वें घर में केतु संकट की स्थिति, रोजी रोटी का नुकसान, सांप्रदायिक हिंसा और आत्महत्या जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है। वृषभ और वृश्चिक राशि राहु और केतु के लिए सुदृढ़ राशियां मानी जाती हैं। अब से लेकर मार्च 2022 के बीच में जो कोई भी घटनाएं घटेंगी, वे बेहद ही तीव्र होंगी और इसका परिणाम लंबे समय तक देखा जा सकेगा। ये 7 माह का समय आर्थिक मंदी, नौकरी के नुकसान, कई उद्योगों और बैंकों और निजी वित्तीय नेटवर्क के पतन के साक्षी भी बन सकते हैं। यदि पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत के संबंधों की बात करें, तो शेष 7 माह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से पराजित होते हुए दिखाई देंगे एवं उनके लिए भारत एवं संसार के कई देशों के साथ संबंध निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। चीन में आगामी 7 माह में प्राकृतिक घटनाएं विनाश लीला रचा सकती हैं। वहीं हांगकांग में एक बार पुनः स्वतंत्रता की आग भड़क सकती है, जिसे चीन द्वारा दबाए जाने का प्रयास किया जाएगा। रूस, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया जैसे कई देश कुछ अज्ञात कारणों को लेकर पीड़ित रहेंगे। इसी के साथ भारत में सुरक्षा बलों की सक्रियता से कई आतंकी संगठनों द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्रों से पर्दा हटेगा एवं देश को आग में झुलसाने वाली कई घटनाओं से बचाया जा सकेगा। तो दर्शकों, ये था 9 संवत 2078 एवं 9 वर्ष 2021 के शेष 7 माह में घटने वाली घटनाओं का ज्योतिषीय विवरण। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर दे सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर दिखाए गए फ़ोन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश प्रेषित कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों को सूचित कर दें कि बहुत ही शीघ्र अब हम अपने दर्शकों की ज्योतिषीय समस्याओं का निःशुल्क समाधान आरंभ करने जा रहे हैं और ये हम पूरी तत्परता के साथ करेंगे और इसमें लाइव शो के दौरान आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। इसमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान का विवरण